अध्याय 2 को सांख्य योग कहा जाता है और यह भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और शोक में पड़कर अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें दिव्य ज्ञान देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने बंधु बांधवों, गुरु और संबंधियों को देखकर करुणा से भर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह युद्ध पापमय है और इसके परिणाम स्वरूप वे नरक में चले जाएंगे। अर्जुन कहते हैं, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, यह अधर्म होगा। मैं अपने प्रियजनों का वध नहीं कर सकता। वह अपना धनुष नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि यह मोह और अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस शरीर की मृत्यु को लेकर शोक कर रहा है वह नश्वर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अमर है। शरीर बदलते रहते हैं, जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण किए जाते हैं। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। मृत्यु और जन्म चक्र का हिस्सा है। मृत्यु निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों का शोक नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। अर्जुन एक योद्धा हैं, इसलिए उनका कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। सफलता और असफलता समान है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्मयोग जो व्यक्ति फल की आशा छोड़कर कार्य करता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का लक्षण। श्लोक 55 से 72। अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, जो मोह और आसक्ति से मुक्त होता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और परमात्मा में स्थित रहता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह। जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। आत्मा नित्य और अजर अमर है। मृत्यु और जन्म एक चक्र का हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म योग ही सर्वोच्च मार्ग है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता का यह अध्याय जीवन का सार है। यह हमें सिखाता है कि मोह और अज्ञान को छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।